ठीक है। अब राउंडर लेंगे, राउंडर लेने के बाद मैं क्या करूंगा, अब ए डैश को सेंटर रखूंगा कुछ इस तरीके से, और B1 डैश तक का मैं रेडियस लूंगा कुछ ऐसा। अब यहां से हम आर्क एक ड्रॉ किए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं डिवाइन क्लासेस बाय राहुल ताम्रकार सर। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, जिसमें लाइन जो है इंक्लाइंड होगा एचपी और वीपी दोनों से। शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर कोई लाइन एचपी और वीपी दोनों से इंक्लाइंड है, उस केस में प्रोजेक्शन कैसे होगा। अभी तक हम अपने पुराने वीडियोस में ये देखे हैं कि अगर कोई भी एक लाइन HP या VP से इंक्लाइन है तो उसका प्रोजेक्शन कैसे होता है। इस केसेस में आपको व्यू जो है वो ट्रू लेंथ के फॉर्म में मिल रहा था, बट अब जब डबल इंक्लाइन का केस देखते हैं तो उसमें वो ट्रू लेंथ का कॉन्सेप्ट अब थोड़ा चेंज होता है। कैसे चेंज होता है उसको समझते हैं, थोड़ा लाइन एक्चुअल में कैसा रखा हुआ है। तो जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है, मैंने ये HP और VP रिप्रेजेंट किया है। अगर एक लाइन की बात करें, अगर मैं ये इस लाइन को अगर ऐसा रख देता हूं तो ये क्या होगा, HP से पैरेलल और VP से पैरेलल। अब अगर मैं इसको ऐसा इंक्लाइन कर दूं तो ये क्या हुआ, VP से पैरेलल और HP से इंक्लाइन। अब जब मैं डबल इंक्लाइन की बात करता हूं, लाइन डबल इंक्लाइन मतलब HP से तो इंक्लाइन अभी हो गया, VP से क्या है, ये पैरेलल है। अब मैं अगर बोलूं कि VP से भी ये इंक्लाइंड होगा, मतलब ये HP से कुछ एंगल इंक्लाइंड होने के बाद VP से अब ये ऐसा पैरेलल ना होकर VP से भी इंक्लाइंड हो गया। इस केस में जब आप सामने से देख रहे हैं इसको, तो अब ये ट्रू लेंथ नहीं दिख रहा है। वैसे ही अगर इसको मैं टॉप से देखूंगा तो भी ये ट्रू लेंथ नहीं दिखेगा। मतलब अब ना तो फ्रंट व्यू से हमको ट्रू लेंथ दिखाई देगा, ना टॉप व्यू से ट्रू लेंथ दिखाई देगा। तो अब इस केस को हम क्वेश्चन के थ्रू अच्छे से समझते हैं कि एक्चुअल में होगा क्या, प्रोजेक्शन किस तरीके से होगा। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन। जैसे कि आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा, a line AB 75 mm long is inclined at 30 degree to the HP and 45 degree to the VP। तो हम अगर इसको गिवन में लिखें तो फिर कैसे लिखेंगे, गिवन लाइन AB जो कि 75 mm है, मतलब ये ट्रू लेंथ हो गया। अब ये लाइन 30 डिग्री टू द HP है और 45 डिग्री टू द VP है। अब लाइन HP और VP दोनों से इंक्लाइंड है। आगे क्या बोल रहा है, इट्स एंड A is 30 mm above HP and 20 mm in front of the VP, draw its projections। तो हमको ये बोल रहा है कि एंड A जो है वो 30 mm अबव HP है और 20 mm फ्रंट ऑफ VP है। ये क्वेश्चन बोला हुआ है। अब समझ लेते हैं इसको फिर से HP और VP के फॉर्म में। जैसे अगर ये लाइन है जिसका लेंथ कितना बोला हुआ है, 75। अब ये HP से 30 डिग्री इंक्लाइंड है और VP से ये 45 डिग्री इंक्लाइंड है। इस केस में आप अगर देखेंगे तो फ्रंट व्यू कुछ छोटा लेंथ बन रहा है। HP से ये 30 डिग्री इंक्लाइंड है, बट जब इसको 45 डिग्री VP से कर रहे हैं तो अब जब सामने से आप जो छोटा लेंथ देख रहे हैं उसका एंगल भी हमको कुछ अलग दिखेगा। अब वही चीज हमको यहाँ पे बनाना है। सेम जैसे फ्रंट व्यू पे मैंने बोला वैसे ही टॉप व्यू पे भी होगा। ये VP से 45 डिग्री, VP से 45 डिग्री इंक्लाइंड है, HP से 30 डिग्री इंक्लाइंड है। जब टॉप से देखेंगे तो ये छोटा दिखेगा, और जो इंक्लाइंड होगा टॉप व्यू का इंक्लिनेशन जो दिखेगा फाइनल व्यू का, वो भी हमको कुछ अलग दिखेगा जो हमको फाइंड करना है। तो इस डबल इंक्लाइन वाले क्वेश्चन को ड्रॉ करने के लिए ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है। हम इसका भी शॉर्टकट ट्रिक देखेंगे और शॉर्टकट से ही स्टार्ट करेंगे। तो जैसे हम हर क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो मैं कुछ इस तरीके से एक रेफरेंस लाइन बना लेता हूं।
ये बिल्कुल ऐसा एक रेफरेंस लाइन बना जिसपे हम एरो हेड बना लेते हैं डार्क में। तो ये x और y हो गया। तो जैसे हमने पुराने वीडियोस में देखा है, सबसे पहले आप जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो इनिशियली आपको क्या करना होगा, उस पॉइंट को प्रोजेक्ट करना होगा जिस पॉइंट का प्रोजेक्शन पोजीशन क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जैसे यहाँ पर एंड ए का पोजीशन दिया है, अबव HP इन फ्रंट ऑफ VP है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे फ्रंट व्यू ऊपर बनाएंगे, टॉप व्यू नीचे बनाएंगे। अब फ्रंट व्यू ऊपर बनेगा, इस एंड ए का कितने ऊपर बनेगा, जितना HP से बोला हुआ है। तो ये कैसे आया, हमने ये शॉर्टकट देखा है, HP से जो भी बोला है उसको फ्रंट व्यू पे अप्लाई करेंगे। तो हमको पता है फ्रंट व्यू ऊपर बनेगा, तो कितने ऊपर बनेगा, जितना HP से बोला है। तो HP से 30 mm बोला है। तो अब मैं क्या करता हूँ, कुछ स्केल आप इस तरीके से रखेंगे, वर्टिकली सेट करेंगे, 30 mm ऊपर एक प्रोजेक्टर लाइन में मार्क कर लेता हूँ और XY से बिल्कुल पैरेलल एक और रेफरेंस लाइन बना लेता हूँ। ये मैंने कितना डिस्टेंस लिया है, ये मैंने लिया है 30 mm। सेम अब इसका टॉप व्यू नीचे बनेगा पॉइंट ए का, तो नीचे कितने बनेगा, तो VP से जितना डिस्टेंस बोला है उतने ही डिस्टेंस पे हम टॉप व्यू को बनाएंगे। तो VP से ये बोल रहा है 20 mm, तो अब 20 mm नीचे मैं यहाँ पर स्केल से फिर क्या करूंगा, 20 mm का डिस्टेंस कुछ इस तरीके से लेता हूँ और इस डिस्टेंस पे फिर से एक मैं XY के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। यहां मेंशन कर लेते हैं 20। तो अब इन दोनों लाइंस पर क्या बनने वाला है, पॉइंट ए का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। तो मैं अब कैसे बना लेता हूं, यहां पर मेंशन कर लेता हूं A डैश जो फ्रंट व्यू हो गया। अब वर्टिकल स्केल सेट किए और इस फ्रंट व्यू के बिल्कुल सीधे में ऐसा हम बना लेते हैं इसका टॉप व्यू। तो ये हो गया पॉइंट ए का टॉप व्यू। तो ये आपको दिख रहा है, हमने पॉइंट ए का प्रोजेक्शन किया है, ये स्टार्टिंग है। अब हमको क्या बनाना है, इसका प्रोजेक्शन। तो जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लाइन को बोल रहा है 30 डिग्री टू द HP और 45 डिग्री टू द VP। तो हम इसी चीज को अप्लाई करेंगे। अब जो मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। लाइन की बात कर रहे हैं, मतलब जहां पे भी लाइन लिखा, मतलब आप समझ लो ये ट्रू लेंथ की बात कर रहा है। मैं क्या करने वाला हूं, इस ट्रू लेंथ को 30 डिग्री बनाऊंगा HP से, 45 डिग्री पे बनाऊंगा VP से। तो अब क्या करने वाले हम, अब हम लोग लेंगे प्रोटेक्टर लेते हैं। तो प्रोटेक्टर जैसे ही हम लेंगे, अब हम क्या करने वाले, यहां पर क्या बोल रहा है, ध्यान से समझेंगे जो गिवन हमने लिखा है। हमने क्या लिखा है, लाइन को HP से 30 डिग्री इंक्लाइन रखना है। मैंने शॉर्टकट क्या बताया, HP से जो भी बोला है उसको हम फ्रंट व्यू पे अप्लाई करेंगे। क्लियर है। तो HP से बोल रहा है 30 डिग्री, मतलब हमको फ्रंट व्यू पे 30 डिग्री का एक लाइन बनाना है। अब लाइन का लेंथ कितना होगा, उसके लिए मैंने क्या बोला, लाइन लिखा है मैंने, मतलब आप इसको ट्रू लेंथ के बराबर बनाएंगे। तो यहां पर आप अब प्रोटेक्टर रखे A डैश, मैं फ्रंट व्यू बना रहा हूं तो सेंटर अब किसको रखूंगा, A डैश को। डैश मतलब पॉइंट A का फ्रंट व्यू। अब यहां पर हम क्या करेंगे, एक 30 डिग्री एंगल लेते हुए एक पॉइंट में ऐसा मार्क कर लेता हूं, ये कुछ इस तरीके से 30 डिग्री पे मैंने पॉइंट मार्क किया और स्केल लेते हुए इस 30 डिग्री से कुछ इस तरीके से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा जिसका लेंथ कितना लेंगे हम, ट्रू लेंथ के बराबर। तो ये लेंथ हो जाएगा 70 mm, ये कुछ इस तरीके से। और यहां पर मैं नेमिंग कर देता हूं B डैश। हमने क्या किया है, HP से 30 डिग्री बोला था लाइन को, तो 30 डिग्री हमने फ्रंट व्यू पे लिया और लाइन बोला है मतलब ट्रू लेंथ को बना लिए। क्लियर। अब सेम ऐसा ही हमको VP से 45 डिग्री बोला है, VP से 45 मतलब इस 45 डिग्री को हम बनाएंगे टॉप व्यू में।
और लाइन को हमने बोला है मतलब ट्रू लेंथ को ही बनाना है 45 डिग्री पे। तो अब मैं फिर से प्रोटेक्टर लूंगा और इसको बिल्कुल उल्टा रखेंगे। कुछ इस तरीके से उल्टा रखने के बाद अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल 45 डिग्री कुछ इस तरीके से लेंगे और यहां पर मैं फिर से एक पॉइंट मार्क कर लेता हूं। जैसे ही मैंने 45 डिग्री लिया, अब मैं क्या करूंगा, स्केल रखूंगा कुछ इस तरीके से। ए पॉइंट सेंटर रखते हुए देखेंगे, ए पॉइंट को मैंने सेंटर रखा है और एक ऐसा लाइन ड्रॉ करूंगा जो फिर से कितना होगा, ट्रू लेंथ के बराबर। ट्रू लेंथ के बराबर मतलब बिल्कुल 75 mm, कुछ इस तरीके से। इसको मैं नेमिंग अप करूंगा पॉइंट बी। ये कितना है, ट्रू लेंथ है और कितने एंगल पे बना है, 45 डिग्री। तो मैंने क्या किया, लाइन जो 30 डिग्री एचपी से था, तो मैंने लाइन यानी ट्रू लेंथ को 30 डिग्री एचपी से यानी फ्रंट व्यू में बना लिया। वीपी से 45 डिग्री था ये लाइन, मतलब टॉप व्यू में मैंने 45 बना लिया, लाइन मतलब ट्रू लेंथ को। अब हमको ये पता है कि ये जब डबल इंक्लाइन का क्वेश्चन आएगा तो ट्रू लेंथ तो दिखना नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं एक स्टेप है जो आपको फॉलो करना है। अब जो फाइनल व्यू बनेगा उसके लिए हमको क्या करना है, फिर से हम स्केल लेंगे और जैसे ही आप ये ट्रू लेंथ बना लो, आपको सबसे पहले क्या करना है, इस एक्स वाई के पैरेलल स्केल रखेंगे। जो बी डैश पॉइंट है वहां से एक ऐसा लाइन, रेफरेंस लाइन, सेम बी पॉइंट से भी एक ऐसा पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेना है कुछ इस तरीके से। अब हम क्या करने वाले, अब मैं आपको एक शॉर्टकट और बताने वाला हूं जो डबल इंक्लाइन के केस में काम आएगा। जो किस लिए काम आएगा, फाइनल व्यू बनाने के लिए, चाहे वो फ्रंट व्यू बनाना हो या टॉप व्यू बनाना हो। तो आप हमेशा याद रखना, ट्रू लेंथ का यूज करके हम फाइनल बनाएंगे व्यू। ट्रू लेंथ का यूज करेंगे और फाइनल व्यू बनाएंगे। अब इसको कैसे यूज करेंगे, अब मैं ये बताता हूं। तो अब हम क्या करने वाले, फ्रंट व्यू का जो ट्रू लेंथ है इसका यूज करके मैं बनाऊंगा फाइनल टॉप व्यू। मैं क्या बोल रहा हूं, फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ मतलब ये ए डैश बी डैश, जो फ्रंट व्यू में मैंने जो ट्रू लेंथ बनाया उसका यूज करके फाइनल टॉप व्यू बनाऊंगा। तो अब ध्यान से समझेंगे प्रोसेस कैसे होगा। तो अब मैं कुछ दूसरे कलर का पेन यूज करते हुए आपको ये प्रोसेस समझाऊंगा। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या समझना है, आप फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ यूज करेंगे मतलब बी डैश को यूज करेंगे। देखो, जब मैं लाइन ऐसा रखा हूं, ये ए पॉइंट है, एचपी से मैंने इंक्लाइन किया और वीपी से इंक्लाइन किया। ए पॉइंट जो है वो अपने जगह है, पहले जो सिंगल इंक्लाइन में था, डबल इंक्लाइन करने के बाद भी इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ बी पॉइंट का पोजीशन। तो हमको यहाँ पर क्या होगा, ए पॉइंट का पोजीशन तो ये जो बन गया ए डैश ए, ये फिक्स है। अब बी पॉइंट हमको नया मिलेगा। अब कहाँ नया मिलेगा, सेम टॉप व्यू में भी कहाँ नया मिलेगा वो चीज हमको फाइंड करना है। तो कैसे करने वाले हैं ये मैं बताया आपको, फ्रंट व्यू के ट्रू लेंथ से टॉप व्यू। तो फ्रंट व्यू का जो ट्रू लेंथ है यानी बी डैश है, यहां से आप क्या करेंगे, एक ऐसा प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ करेंगे। कहां तक जाएगा, ये टॉप व्यू बनाने वाले हैं। फ्रंट व्यू के ट्रू लेंथ का यूज करके हम टॉप व्यू बनाने वाले हैं। तो मैं क्या बोला कि एक वर्टिकल लाइन बनाए जो जाएगा कहां, ए वाली लाइन तक, जिसको अब मैं नेमिंग कर लेता हूं बी। देखो, हम टॉप व्यू बनाने वाले हैं, इसलिए टॉप व्यू में जो पॉइंट ए है वहां तक मैं इस लाइन को लेकर आया हूं। अब ये पॉइंट बी मिल गया, सॉरी ये बी हो चुका है, तो ये B1 लेंगे। अब मैं क्या करूंगा, राउंडर लूंगा। राउंडर लेने के बाद आपको क्या करना है, ए पॉइंट को आपको ऐसा सेंटर पे रखना है। अब आप राउंडर से बिल्कुल B1 तक का रेडियस लेंगे कुछ इस तरीके से। ये मैं B1 तक का रेडियस लिया। अब एक आर्क ऐसा ड्रॉ करेंगे जो क्या होगा, इस B वाला जो रेफरेंस लाइन है वहां ये इंटरसेक्ट करेगा, और जहां पर अब ये इंटरसेक्ट कर रहा है इसको हम नेमिंग करेंगे पॉइंट B2। और A से B2 अगर मैं लाइन मिलाता हूं कुछ इस तरीके से,
ए से B2 को अगर मैं मिलाता हूं तो यही होगा हमारा फाइनल टॉप व्यू। ये कुछ इस तरीके से, ये है फाइनल टॉप व्यू। ये जो बना फाइनल फ्रंट व्यू के ट्रू लेंथ से टॉप व्यू बनाए। ये कुछ जो प्रोसेस या जो सीक्वेंस है वो कुछ इस तरीके से है कि आपको ये लाइंस ऐसे नीचे लाने और ये आर कट करने। तो ये पहला स्टेप था फ्रंट व्यू के ट्रू लेंथ से फाइनल टॉप व्यू बनाना। अब फ्रंट व्यू बनाएंगे। तो फ्रंट व्यू बनाने के लिए मैं क्या करने वाला हूं, जैसे यहां पर मैंने एक स्टेप लिखा फ्रंट व्यू के ट्रू लेंथ से टॉप व्यू, वैसा ही मैं एक और लिखूंगा टॉप व्यू के ट्रू लेंथ से फाइनल वाला फ्रंट व्यू हम बनाएंगे। ये कुछ इस तरीके से टॉप व्यू के ट्रू लेंथ से, मतलब ये जो ट्रू लेंथ बना है उसका पॉइंट बी, इसका यूज करके हम फाइनल फ्रंट व्यू बनाएंगे। तो जैसा मैंने यहां किया है प्रोसेस, वैसा ही अब नीचे से ऊपर जाएंगे। तो देखो हमने क्या किया था, ट्रू लेंथ से एक वर्टिकल लाइन बनाई और ए वाली लाइन तक मैंने पॉइंट को लाया, फिर आर्क ड्रॉ किया। सेम प्रोसेस अब उल्टा करने वाले हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, फिर से इसके लिए अब देखें, अब हम क्या करेंगे, टॉप व्यू के ट्रू लेंथ से फाइनल फ्रंट व्यू। तो ट्रू लेंथ का पॉइंट क्या है, बी। यहां से मैं बनाता हूं एक प्रोजेक्टर लाइन कुछ इस तरीके से। अब मैं फ्रंट व्यू बना रहा हूं, तो ये जो लाइन है अब फ्रंट व्यू वाले ए डैश वाली लाइन तक जाएगा। ये इसको मैं नेमिंग करता हूं B1 डैश। ठीक है, अब राउंडर लेंगे। राउंडर लेने के बाद मैं क्या करूंगा, अब ए डैश को सेंटर रखूंगा कुछ इस तरीके से, और B1 डैश तक का मैं रेडियस लूंगा कुछ ऐसा। अब यहां से हम आर्क एक ड्रॉ किए, जो बिल्कुल आर्क जो है इस बी डैश वाले रेफरेंस लाइन को कट किया, और ये जो आर्क कट करने के बाद जो पॉइंट मिला इसको मैं नेमिंग किया B2 डैश। और अब ए डैश और B2 डैश को आप ऐसा मिलाओ, ये कुछ इस तरीके से। ये हो जाएगा इसका फाइनल फ्रंट व्यू। तो ये एक प्रोसेस था जो हमको फॉलो करना है। अब यहां पर आपको कुछ चीजें जो है वो कंसीडर करनी पड़ेंगी। तो देखो यहां पर मेरे को 4 बेसिकली लाइंस दिख रहे हैं, जिसमें 2 हमारे पास ट्रू लेंथ है, एक फ्रंट व्यू का लेंथ है, एक टॉप व्यू का लेंथ है। तो बेसिकली 3 अलग अलग लेंथ के लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। और यहां पर एंगल की बात करें तो 4 एंगल है। जैसे ये हमको ट्रू लेंथ का एंगल दिया था, तो इसको हम मेंशन करेंगे थीटा से, और फ्रंट व्यू का जो लाइन जो एंगल बनाएगा इसको हम मेंशन करेंगे अल्फा से। सेम ये जो टॉप व्यू में जो ट्रू लेंथ का एंगल जो दिया था इसको हम मेंशन करेंगे फाई से, और जो फाइनल वाला जो टॉप व्यू एंगल बनाएगा इसको हम डिनोट करेंगे या मेंशन करेंगे बीटा से। तो कुछ इस तरीके से आपको प्रोसेस फॉलो करना है, और इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप ये डबल इंक्लाइन के क्वेश्चंस बनाएंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको ये समझना है, शॉर्टकट ट्रिक के लिए अगर मैं बात करूं तो ये जो मैंने लिखा हुआ है ये है सबसे इंपॉर्टेंट। ये चीजें तो आपको पहले से ही पता है, अपने पुराने वीडियोस में भी बता चुका हूं कि HP से जो बोला है वो फ्रंट व्यू पे रहेगा, VP से जो बोला है वो टॉप व्यू से रहेगा। अब ये जो आपको मैंने बताया 2 केस, फ्रंट व्यू के ट्रू लेंथ से टॉप व्यू बनाना है, टॉप व्यू के ट्रू लेंथ से फ्रंट व्यू बनाना है। ये है मेन आज का शॉर्टकट ट्रिक। आगे चल के मैं अब और भी वैरायटी के क्वेश्चंस लाऊंगा। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है डबल इंक्लाइन का। यहां पर आपको लेंथ की बात करें तो ट्रू लेंथ दिया हुआ है, और जैसे मैंने बताया यहां पर 4 एंगल है हमारे पास, थीटा, फाई, अल्फा और बीटा। इन 4 में से आपको थीटा और
फाई दिया हुआ था। बाकी 4 चीजें आपको फाइंड करनी थी, फ्रंट व्यू का लेंथ, टॉप व्यू का लेंथ, अल्फा और बीटा, ये 4 चीजें आपको निकालनी थी। आगे जो हम वैरायटी के क्वेश्चंस करेंगे उसमें इन 7 वेरिएबल्स में से कुछ दूसरे वैल्यूज गिवन होंगे और जो अननोन होगा वो हमको ड्राइंग के थ्रू फाइंड करना होगा। तो उम्मीद करता हूं ये शॉर्टकट आपको थोड़ा दिमाग में आया होगा और आगे के क्वेश्चंस में इसी चीज का यूज करेंगे और फाइनल प्रोजेक्शन करेंगे। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।